हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास मैं ले रही हूँ क्योंकि दोस्तों महाराज सर कुछ काम से बिजी है। तो यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 और 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम लोग हमेशा की तरह म्यूजिक से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, म्यूजिक मॉक क्लास का दोस्तों यह हमारा 15 नंबर का क्लास है। अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए यदि आप नहीं देखे होंगे तो, और प्रतिदिन 8 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, जो कि दोस्तों म्यूजिक से रिलेटेड हमारा पहला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। ए में है प्रति मध्यम, पंचम, शुद्ध मध्यम या फिर ध्यान दीजिएगा पंचश्रुतिक दैवत। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिणी संगीत में प्रति मध्यम कहते हैं दोस्तों। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे, ताकि दोस्तों एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारतीय कोमल निषाद दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, काकली निषाद या फिर कैसिक निषाद या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है शुद्ध निषाद। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। उत्तर भारतीय कोमल निषाद दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा कौशिक निषाद कहलाता है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारतीय बिलावल को दक्षिणी संगीत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बताइए। ए में है मनप्रिया, बी में है हंसानंदी, सी में है धीर शंकराभरण या फिर डी में है तोड़ी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है उत्तर भारतीय बिलावल को दक्षिणी संगीत में दोस्तों ध्यान दीजिएगा धीर शंकराभरण नाम से जाना जाता है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी तोड़ी राग दक्षिण में किस नाम से प्रचलित है? बताइए दोस्तों। ए में है ध्यान दीजिएगा शुभ पंतु सली या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा मोहनम के नाम से, सी में है मेच कल्याणी के नाम से या फिर तोड़ी। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों उत्तरी तोड़ी राग दक्षिण में ध्यान दीजिएगा शुभ पंतुब सली के नाम से प्रचलित है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोड़ी दक्षिणी को उत्तर, ध्यान दीजिएगा तोड़ी दक्षिणी को उत्तर भारतीय संगीत में क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। तोड़ी, भूपाली, भैरवी या फिर दोस्तों सोहनी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तोड़ी दक्षिणी को भारतीय संगीत में दोस्तों भैरवी कहते हैं। क्या कहते हैं? भैरवी कहते हैं। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, श्री रंजनी दक्षिणी को उत्तरी संगीत में क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। बागेश्वरी, रागेश्वरी, जय, जयवंती या फिर दोस्तों श्री। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा बागेश्वरी। अगला प्रश्न है, कर्नाटकी संगीत में मुख्य ताले कितने हैं दोस्तों? बताइए। 5, 6, 7 या 8। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि कर्नाटकी संगीत में मुख्य ताले कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा कर्नाटकी संगीत में दोस्तों 7 मुख्य ताले हैं। हमारा कितना होगा दोस्तों? 7। इसका सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मुख्य ताल दक्षिणी संगीत में नहीं है दोस्तों? बताइए। ध्रुव, झंप, खंड या अट। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। निम्न में से कौन सी मुख्य ताल दक्षिणी संगीत में नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों खंड, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी संगीत में तालों की मुख्य कितनी जातियां दोस्तों? बताइए। 4, 5, 6 या 7। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। दक्षिणी संगीत में दोस्तों ध्यान दीजिएगा तालों की मुख्य संख्या, मुख्य जातियां दोस्तों 5 है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी ताल पद्धति में
चतस्त्र जाति में लघु कितनी मात्रा का होता है दोस्तों बताइए, 3, 4, 5 या 6 मात्रा का। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, 4 मात्रा का होता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है दोस्तों बताइए, 1, 3, 5 या 7। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा 1 मात्रा का होता है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, दक्षिणी संगीत में खाली के लिए कौन सा चिन्ह होता है दोस्तों बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माइनस, प्लस, 0 या फिर दोस्तों कोई चिन्ह नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो कोई चिन्ह नहीं, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी संगीत पद्धति में उत्तरी 3 ताल के कितने विभाग होंगे दोस्तों बताइए, 2, 3, 4 या 5। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि दक्षिणी संगीत पद्धति में उत्तरी 3 ताल के कितने विभाग होंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों 5 विभाग हो गए, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी संगीत में डैश को विशेष महत्व प्राप्त है दोस्तों बताइए, दक्षिणी संगीत में डॉट 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 को विशेष महत्व प्राप्त है दोस्तों बताइए, ख्याल अंग को, ध्रुपद अंग को, रागांग को या फिर क्रियांग को। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा ब्लैक्स की जगह पे सही आंसर है बी ऑप्शन, दक्षिणी संगीत में ध्रुपद अंग को विशेष महत्व प्राप्त है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी संगीत की कौन सी शैली उत्तरी संगीत के सरगम गीतों से कुछ कुछ मिलती है दोस्तों बताइए, वर्णम, तिल्लाना, जावली या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा पद वर्णम। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए कि दक्षिणी संगीत की कौन सी शैली उत्तरी संगीत के सरगम गीतों से कुछ कुछ मिलती है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा वर्णम, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारतीय संगीत की कीर्तन शैली का स्वरूप उत्तर भारत की किस शैली में से मिलता है दोस्तों बताइए, किस शैली से मिलता है, ख्याल शैली से, ध्रुपद शैली या फिर धमार या तसाना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा तराना होगा, ठीक है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ध्रुपद शैली से मिलता है, किस शैली से मिलता है, तो ध्रुपद शैली से मिलता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी संगीत में किसी भी राग के स्वरूप को प्रकट करने के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रकट करने के लिए डॉट 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 को मुख्य साधन माना जाता है दोस्तों बताइए, किसको मुख्य साधन माना जाता है, मंगलम को, तिल्लाना को, कृति या फिर वर्णम। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है वर्णम को मुख्य साधन माना जाता है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गायन शैली का प्रयोग आदि उत्सव को आरंभ करने तथा समाप्त करने के समय किया जाता है दोस्तों बताइए। ए में है वर्णम, मंगलम, जावली या फिर दोस्तों उंजल। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है मंगलम, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वादन शैली दक्षिण भारतीय दोस्तों बताइए, तत्व, ओक, गत या अनुगत। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, निम्न में से कौन सी वादन शैली दक्षिण भारतीय दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा गत वादन शैली है जो दोस्तों दक्षिण भारतीय है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, गत वादन शैली। अगला प्रश्न है, गायक जो गाए उसे वाद पर पूर्ण रूप से दोहराना दक्षिणी संगीत की किस शैली में आता है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, गायक जो गाए उसे वाद पर पूर्ण रूप से दोहराना दक्षिणी संगीत की किस शैली में आता है दोस्तों बताइए, किस शैली में आता है, ओक शैली में आता है, तत्व शैली में, अनुगत शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा, ओक शैली में आता है। अगला प्रश्न है, गीत का वाद पर थोड़ा सा अनुसरण करने को क्या कहते हैं दोस्तों बताइए, तत्व कहते हैं, अनुगत, चिन्ह या फिर सूक्ष्म। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है गीत का वाद पर थोड़ा सा अनुसरण करने को दोस्तों अनुगत कहते हैं, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दक्षिणी संगीत में बहलावा तथा शब्दालाप को कहते हैं। दोस्तों बताइए क्या कहते हैं, शब्दालाप को क्या कहते हैं। ए में है अनुपल्लवी, पल्लवी, अंतरा कहते हैं या फिर आभोग कहते हैं। तो बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा इसका आंसर कि दक्षिणी संगीत में बहलावा तथा शब्दालाप को क्या कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों पल्लवी कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्लवी। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित है। दोस्तों बताइए दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित है, 4, 3, 5 या 7। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो दक्षिणी संगीत में वादन की दोस्तों 4 शैलियां प्रचलित है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपकी नजरों से भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। यदि दोस्तों आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अवश्य लाइक किया कीजिए दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है ध्यान दीजिएगा दक्षिणी संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है। दोस्तों बताइए ए में है कनकांगी कहा जाता है, गीतक या फिर मेच कल्याणी या सुधा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों दक्षिणी संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को कनकांगी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों। तो हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है, तो कनकांगी कहा जाता है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा दक्षिणी ताल पद्धति में गुरु के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। दोस्तों बताइए ए में है इंटू, बी में है एस, 1 या 3। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एस का प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम की शिक्षा देने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों बताइए भरतम के नाम से या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा नटवन या फिर नाट या फिर कथकली। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। भरतनाट्यम की शिक्षा देने वाले लोगों को दोस्तों बताइए किस नाम से जाना जाता था। तो नटवन के नाम से जाना जाता था। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए। दोस्तों बताइए कौन सा नृत्य है जो मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए है, कथक, भरतनाट्यम या फिर कथकली। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। हमारा दोस्तों क्या होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए। दोस्तों बताइए कथकली, कथक, उड़ीसी या मणिपुरी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा कथकली। दोस्तों केवल पुरुषों के लिए नृत्य है। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कथक के कितने अंग होते हैं। दोस्तों बताइए 1, 2, 3, 4। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि कथक के कितने अंग होते हैं। तो कथक के दोस्तों 3 अंग होते हैं। हमारा दोस्तों सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसे जाता है। दोस्तों बताइए झवेरी बहनों को या फिर रविंद्रनाथ जी को या फिर दोस्तों बिरजू महाराज को या अच्छन जी को। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसे जाता है। दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा रविंद्रनाथ जी को। हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधा रंग का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों बताइए फिरोज खां, नौबत खां, मस्तान खां या फिर दोस्तों विलास खां। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि आधा रंग का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों फिरोज खां था। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है वैदिक मनु स्मृति में शिक्षक के 3 रूप बताए गए हैं। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है। दोस्तों बताइए आचार्य, प्राचार्य, उपाध्याय या फिर दोस्तों गुरु। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए कि वैदिक मनुस्मृति में शिक्षक के 3 रूप बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्राचार्य शामिल नहीं है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेद के एकास अथवा वेदांगों को जीविका प्राप्त करने हेतु जो पढ़ाता है वैदिक मनुस्मृति में उसे क्या कहा गया है। दोस्तों बताइए क्या कहा गया है, आचार्य,
प्राचार्य, उपाध्याय या फिर दोस्तों गुरु। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उपाध्याय कहा गया है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्राप्ति के सक्रिय साधनों में कौन शामिल नहीं है दोस्तों बताइए। संग्रहालय, विद्यालय, परिवार या धर्म। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिक्षा प्राप्ति के सक्रिय साधनों में कौन शामिल नहीं है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संग्रहालय, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में संगीत शिक्षा का प्रारंभ किस काल में माना जाता है दोस्तों। किस काल से माना जाता है बताइए। भारतवर्ष में संगीत शिक्षा का प्रारंभ किस काल से माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल से या फिर दोस्तों वैदिक काल से या फिर दोस्तों हड़प्पा काल से या मुगल काल से। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों भारतवर्ष में संगीत शिक्षा का प्रारंभ ध्यान दीजिएगा वैदिक काल से माना जाता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत कला का सर्वस्व। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संगीत कला का सर्वस्व किस पर आधारित है। ए में है नृत्य पर, सुर पर, नाद पर या उपयुक्त सभी पर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि संगीत कला का सर्वस्व किस पर आधारित है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है नाद पर, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस प्रकार के संगीत का वर्णन मिलता है दोस्तों बताइए। केवल शास्त्रीय संगीत का, केवल लोक संगीत का, शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत दोनों की या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि वैदिक काल में किस प्रकार के संगीत का वर्णन मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैदिक काल में शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत दोनों का वर्णन दोस्तों मिलता है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में प्रचलित सुशीर धन एवं अवनद का संबंध किससे दोस्तों बताइए। संगीत के सुरों से है, संगीत के रागों से, संगीत के प्रकारों से या फिर संगीत में प्रयुक्त विभिन्न वाद्य यंत्रों से। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि वैदिक काल में प्रचलित सुशीर धन एवं अवनद का संबंध दोस्तों बताइए किससे है। तो संगीत में प्रयुक्त विभिन्न वाद्य यंत्र से है, वाद्य यंत्रों से है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक शास्त्रीय संगीत किस नाम से प्रचलित था दोस्तों बताइए। समूह गान से, सामगान से, लोकमान से या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लोक गान होगा या फिर जनगान से। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि वैदिक शास्त्रीय संगीत दोस्तों किस नाम से प्रचलित था। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो बी ऑप्शन सामगान हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद में ऋग्वेद के मंत्रों को गाने की विधि दी गई है दोस्तों बताइए। किस वेद में ऋग्वेद के मंत्रों को गाने की विधि दी गई है, यजुर्वेद में या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा बी में है अथर्ववेद, सामवेद या उपयुक्त सभी में। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि किस वेद में ऋग्वेद के मंत्रों को गाने की विधि दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों को गाने की विधि दी गई है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, वैदिक यज्ञ के लिए किसे अनिवार्य माना जाता था दोस्तों बताइए। सामगान को, लोक संगीत को, जनगान को या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, वैदिक यज्ञ के लिए किसे अनिवार्य माना जाता था दोस्तों। तो सामगान को अनिवार्य माना जाता था, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में प्रचलित सप्तविध क्या था दोस्तों बताइए। हमारा क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रचलित सप्तविध क्या थी। ए में है 7 सोपानों में सामगान की निष्पत्ति या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा संगीत के 7 स्वर, संगीत के 7 सुर या फिर 7 प्रकार की संगीत ध्यान दीजिएगा विद्या। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि वैदिक काल में प्रचलित सप्तविधि क्या थी। यहाँ पे सप्तविधि क्या थी दोस्तों बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 7 सोपानों में सामगान की निष्पत्ति, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समानता वैदिक साहित्य में साम प्रशिक्षण के किन रूपों के प्रचलित होने का संकेत मिलता है दोस्तों बताइए। पिता पुत्र के रूप में, गुरु शिष्य परंपरा के रूप में, गुरुकुल में जाकर ध्यान दीजिएगा गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करना या फिर
उपयुक्त सभी, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वैदिक कालीन संगीत शिक्षा हेतु मूल रूप से किस परंपरा का प्रावधान था? दोस्तों बताइए, पिता पुत्र परंपरा का या फिर गुरु शिष्य परंपरा का, उपयुक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु शिष्य परंपरा का, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैदिक काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? दोस्तों बताइए, ए में है स्नातक, वसु कहा जाता था, फिर आदित्य, या फिर दोस्तों डी में है, ध्यान दीजिएगा, रुद्र। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों वैदिक काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, आदित्य कहा जाता था, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है वैदिक काल में 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? दोस्तों बताइए, स्नातक, वसु, आदित्य, या फिर दोस्तों डी में है, रुद्र। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। वैदिक काल में दोस्तों ध्यान दीजिएगा 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति को रुद्र कहा जाता था, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज की म्यूजिक क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दोस्तों दिल से धन्यवाद। और दोस्तों म्यूजिक का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।